आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि आज आप प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के मुश्किल समय प्रभु आपको निकालेगा। हम जानते हैं कि इंसानों के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा जब विश्वास किसी चीज़ में जुड़ा होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा? जैसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आज सुंदर से सुबह के लिए एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नई ज्योति चमकी, ताकि आज जो हम जीवित हैं उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है कि मुश्किल कैसा भी समय हो हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मुश्किल कैसा भी समय हो हमारे जीवन में, कितनी बड़ी चिंता की बात हो, कितनी बड़ी दुख की बात हो, लेकिन वो समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो टल जाता है। क्योंकि विश्वास और भरोसा के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और आज्ञा देता है, तो मुश्किल समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, हालांकि उस समय मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो हम पर हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भय के समय में यदि परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बताया और समझाया भी, जिस तरीके लिखा गया भजन संहिता अध्याय 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से ही प्रार्थना करूंगा और तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया था कि जब भी जिस समय मुझे डर लगेगा या मेरे जीवन में मुश्किल समय आएगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मेरे जीवन में तो काम करेगा और मुझे वो हर प्रकार के मुश्किल समय से, वो हर प्रकार की चिंताओं से तो मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों को जब देखते हैं तो यशायाह लिखते हैं, यशायाह पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, हालांकि ये वचन कई बार आपने पढ़ा, कई बार देखा, कई बार आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना वक्त करते समय हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बाइबल क्या कहती है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, जब एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, तो अनेक से पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक से पहाड़ जैसी समस्याएं, दुख, मुश्किल, अनेक प्रकार की चिंता, अलग अलग इंसानों के जीवन में, अलग अलग मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और होती भी हैं। एक जैसी हर व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं होती है, लेकिन अपने जिस तरीके आपके जीवन में जैसा दुख है, जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है, उस हिसाब से आप आज्ञा दीजिए, उस हिसाब से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके धंधों में, आपके बिजनेस में, जो भी कुछ आप है आपके जीवन में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और आज्ञा दें, ताकि प्रभु की सामर्थ और हर एक प्रकार से आपके जीवन में काम करती रहे। फिर आगे दाऊद ने लिखा था, कहा था, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और विश्वास करूँगा कि वो मेरे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ को दूर करता है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो मेरा मदद करता है और मेरा सहायता करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब बाइबल के वचनों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें हमारे अंदर विश्वास आता है और प्रार्थना करने में वो सामर्थ और ताकत मिलती है और हमारा मन भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे जब अगला वचन हम देखते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 34 के 8 में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा था कि जिस किसी को विश्वास ना हो परमेश्वर पर, वो एक बार परख करके देखो यहोवा कैसा है, वह भला है। दाऊद ने कहा था अपने जीवन में, जब वो अपने शासन काल में था, जब वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, दुआ करता था, आज्ञा देता था, तो अपने राज्य में जो लोग हुआ करते थे उनसे कहता था, जिस किसी को विश्वास ना हो एक बार परमेश्वर को परख करके देखो यहोवा कैसा है। राजा दाऊद ने कहा वह भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के चरणों में शरण लेता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, आशीष देता है। राजा अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारे बाइबल के वचनों को लोगों को सुनाया, बताया। उसने इतना ही कहा, विश्वास करके देख, तेरे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे और बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, दाऊद ने फिर आगे कहा था, भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 7 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है या हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे गलत विचार तुरंत आ जाते हैं या हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता है, कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने यहाँ पे कहा कि वह व्यक्ति कभी नहीं डरता बुरे समाचार से या बुरी स्थिति से, परिस्थिति से कभी वो नहीं डरता। जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और विश्वास करता है तो उसके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर होता है, भरोसा परमेश्वर पर होता है और वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास के कारण वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे एक देखना चाहूँगा, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय में भी उसे हर तरीके से ऊंचा गढ़ ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब आपके जीवन में दुख होगा, चिंता होगी, मुसीबत होगी, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा उस रास्ता से, उस मुश्किल समय से, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा और हर एक प्रकार की कठिनाइयों के समय वो आपको आशीष देगा और आपको वो हमेशा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप पर आशीष बनकर आती रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन जो भी मुश्किल समय है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू, इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद करी नहीं, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।